तो आज के वीडियो के अंदर हम वापस मिथ बस्टर वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग अगर कमेंट के अंदर तुम्हारा अपने खुद के मिथ्स लिखते हो तो हो सके तो यूनिक लिखो जो किसी को पता नहीं हो पहले से, या तो वो चीज किसी ने ट्राई नहीं की हो। क्योंकि देखो बहुत से बंदों ने नॉर्मल वाली चीजें लिखी थी, जैसे सेंटिगन के ऊपर स्मोक फेंकोगे तो वो तुम्हें नहीं मारेगी, सब नॉर्मल चीजें होती है। तो ऐसी नॉर्मल चीजों को अगर मैं वीडियो में डाल भी दूंगा तो भाई सबको ऑलरेडी पता होगा कि भाई क्या होता, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हो सके नई नई चीजें लिखते हो, क्योंकि नई नई चीजें ट्राई करने में मजा आता है। तो यहाँ पे आर्या भाई लिखते हैं कि अगर शोकासी के ऊपर कैप पैकेज गिरता है, या तो शोकासी बाउंस होगी या तो वो कैप पैकेज को कैरी करेगी और भाई गाड़ी चलती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा मोबाइल है उसके अकाउंट के अंदर लगा दिया है कूल ब्लड, जिससे भाई जो शोकासी है वो वहां से हिले नहीं। तो यहाँ पे मैं शोकासी को छोड़ देता हूँ, और जैसे शोकासी के ऊपर कैप पैकेज जाएगा हम उस अकाउंट से सुसाइड कर लेंगे और फिर जो अपनी पर्क है उसको बदल देंगे, तो भाई शोकासी चलने लग जाएगी। तो देखते भाई क्या फूट गई। तो भाई मुझे इस मिथ का ना देखना क्या फनी होता है, मतलब क्या शोकासी चलते हैं, नहीं तो हम इस मिथ को वापस ट्राई करते हैं। और इस बार मैं थोड़ा आगे की साइड लगा देता हूँ शोकासी को भाई, जिससे जो कैप पैकेज भाई उसको फोड़ ना सके। तो देखिए ये मिथ बस्टेड निकलता है या कंफर्म निकलता है, और शोकासी वापस फूट गई। तो अब मैं जो करने जाऊँ उसके लिए भाई टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट चाहिए। अगर एक भी सेकंड इधर उधर हो गया तो भाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं क्या भाई शोकासी चलती हुई कैप पैकेज को कैरी कर पाते हैं नहीं। तो भाई यहाँ पे टाइमिंग बहुत ही जरूरी है। टाइमिंग हो गई, ओ हो गई भाई साहब, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी भाई शोकासी की। मतलब फूट गई वो अलग बात है, लेकिन टाइमिंग सही थी। और हाँ मिथ बस्टेड है। तो ये भाई कहते हैं जो वोल्टस गन है वो डैमेज नहीं दे सकती है ट्रांसफॉर्म शील्ड को, तो भाई इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म शील्ड लगा दी है और यहाँ पे मैंने वोल्टस गन निकाल ली है। और भाई अब देखते हैं क्या वोल्टस गन ट्रांसफॉर्म शील्ड को कोई डैमेज कर पाती है या नहीं। तो भाई यहाँ पे वोल्टेज गन ट्रांसफॉर्म शील्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, मतलब मिथ कंफर्म है। तो यहाँ पे ये भाई कहते हैं कि रेड मैप का जो स्विमिंग पूल है वहां पे अगर तुम स्मोक फेंकोगे तो स्मोक नहीं होगा। अच्छा जी चलो भाई स्मोक करके देख लेते हैं क्या रेड मैप के अंदर स्मोक होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्मोक फेंक दिया, ओ भाई ये तो पूरा का पूरा गायब ही हो गया स्विमिंग पूल के अंदर। तो मिथ को कंफर्म करने से पहले मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। तो भाई ये रहा हमारे हाथ में स्मोक, और हमने भाई फेंका सीधा पुल में और भाई वो वापिस गायब हो गया। मतलब तुम रेड मैप के अंदर पुल के अंदर स्मोक नहीं कर सकते हो, मिथ कंफर्म है। तो ये भाई कहते हैं जो FHG है और SMR से दोनों भाई सेम डैमेज नहीं देते हैं गलात को। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि गलात के 6 हेल्थ बार है। तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं FHG से। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसने गलात की आधी हेल्थ मतलब 3 हेल्थ बार इसने जो है खत्म कर दिया। और अब हम ट्राई कर लेते हैं SMR से। अब देखते हैं क्या गलात पूरा फूटता है या बच जाता है। और यहाँ पे तुमने देखा गलात के सिर्फ 2 ही बार खाली किए, या बोलो 2 भी आधे किए, थोड़ी HP और इसकी रह गई है। मतलब दोनों रॉकेट जो गलात के ऊपर सेम इफेक्ट नहीं करते, तो मिथ कंफर्म है। तो यहाँ पे ये भाई कहते हैं स्टिकी ग्रेनेड होते हैं उनको भाई ट्रॉफी सिस्टम रोक नहीं सकती है। तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे फोन से ट्रॉफी सिस्टम बिछा रहा हूँ, और अब मेरे हाथ में है स्टिकी ग्रेनेड ना, ट्रॉफी सिस्टम ने उसको इजीली रोक दिया, मतलब मिथ बस्टेड है। तो यहाँ पे ये भाई कहता है अगर 2 बंदे साथ में हंटर किलोडॉन छोड़ते हैं तो दोनों हंटर किलोडॉन के ऊपर ही अटैक करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखते क्या ये मिथ बस्टेड है या कंफर्म है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल सकता था मिथ बस्टेड है, लेकिन मैंने एक और बार ट्राई किया, लेकिन फिर मैंने लॉन्ग से छोड़े। मतलब तुम देख सकते हो मैप के कोने में खड़े, एक उस कोने में खड़ा है, किस कोने में खड़ा है। तो अब हम देखते हैं क्या हंटर किलोडॉन एक दूसरे को हिट करते हैं या हमको हिट करते हैं। तो यहाँ पे मिथ कंफर्म है। तो यहाँ पे ये भाई कहता है अगर तुम प्रोन हो जाओगे तो मोलोटॉव तुमको नहीं जला सकेगी। तो भाई ये तो बड़ी सही चीज है, मतलब मोलोटॉव का तुमको डैमेज नहीं मिलेगा अगर तुम प्रोन हो जाओगे। तो यार देखते हैं मिथ बस्टेड या कंफर्म है। तो यहाँ पे भाई एनिमी ने मोलोटॉव फेंक दिया और मैं प्रोन हो गया, और भाई मेरे को डैमेज पड़ा और मैं मर भी गया। तो मिथ को बस्टेड बोलने से पहले हम ऑलरेडी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मिथ बस्टेड है। तो यहाँ पे ये भाई सब कहते हैं कि जो ट्रॉफी सिस्टम है गलात के अंडे को आने से रोक सकता है। और यहाँ पे हम बात करें गलात के अंडे की, मतलब जो ऊपर से बड़ा अंडा आता है गलात का, उसकी बात हो रही है। वैसे ट्रॉफी सिस्टम गलात के जो सिग्नल भेजता है यहाँ से, उसको भाई इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। दुख ये है कि मुझे पता नहीं था, मैं मर भी गया, फिर मैं पूरा जो गलात था वो चला भी गया, तो मुझे वापिस गलात के लिए वापिस किल करना पड़े। तो अब ये देखो तो भाई मेरे को खुद को देखना है ट्रॉफी सिस्टम कैसे गलात को रोकती है, लेकिन भाई ट्रॉफी सिस्टम ना फूटी ना गलात को रोका उसने। अगर कोई बंदा गलात के अंदर बैठ जाएगा तो भाई ट्रॉफी सिस्टम हो गया, तुम्हें बिल्कुल ही सही सलाहत मिलेगी, मतलब मिथ बस्टेड है। तो यहाँ पे भाई कहता है अगर हंटर किलोडॉन आ रहा तो भाई इसके मुंह के सामने भागो और सही टाइम पे स्लाइड कर दो। इससे हंटर किलोडॉन तुम्हें थोड़ा डैमेज तो देगा, लेकिन तुम जिंदा बचोगे। तो जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया तो कुछ ऐसा था, मेरे को 0 डैमेज पड़ा, लेकिन इसके लिए तुमको लक भी चाहिए, क्योंकि जब मैंने दूसरी बार ट्राई किया तो कुछ ऐसा हुआ।
अब ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है, मिथ बस्टेड भी नहीं है और कंफर्म भी नहीं है। तो ये भाई साहब कहते हैं अगर एनिमी एडवांस यूएवी यूज करता हो तुम्हारे पास घोस्ट पर के, तो एनिमी के मैप के ऊपर तुम्हारी लोकेशन नॉर्मल यूएवी वाली आएगी जो कि 3-4 सेकंड का डिले होता है वो वाली आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरे पास घोस्ट पर के और अब मैं एडवांस यूएवी को ऑन करूंगा और अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि भाई बंदे की पूरी लोकेशन आ रही है, डिले बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बट इतना है कि भाई बंदा जब क्लोज भी आ जाता तब भी वो जो निशान आते हैं एरो वाले वो नहीं आते, मतलब जो गोल टिप का रहता है वही रहता है। जैसे यहाँ पे देखो बंदा में कितना क्लोज आ गया, लेकिन जो एरो वाले निशान होते हैं एडवांस वे के अंदर वो नहीं है इधर, पर वो इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, मतलब तुम्हारी लोकेशन तो एनिमी को दिख रही है। तो जो मिथ है वो बस्टेड है। तो यहाँ पे ये भाई सब कहते हैं कि जो हंटर किलर होता है वो गलायत की 50 HP ले लेता है और दूसरे वाला जो मिथ है वो बहुत ही नॉर्मल है, सबको पता है। तो भाई यहाँ पे एनिमेटिंग का गलायत आ रहा है, तो अब हम हंटर किलर छोड़ के देखते हैं क्या एनिमी के गलायत की वो 50 HP लेता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो थोड़ी HP तो ले लेकिन हमारी मिथ के अंदर बात हुई थी 50 HP की, तो मिथ बस्टेड है। तो ये भाई कहते हैं रस मैप के ऊपर ऊपरली जगह वहां पे जाके हम हाई और गैरेटी वोल्टेक्स से वीटोर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वीटोर सर के ऊपर होना चाहिए। तो यार देखो वीटोर को मैंने सर के ऊपर लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो सर के ऊपर आ ही नहीं रहा था, वो इधर उधर जा रहा था। क्योंकि वीटोर की जो पोजीशन है तो तुम लोग डिसाइड नहीं करते हो, कंप्यूटर डिसाइड करता है, बस तुमको इधर तो मूव करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलो ट्राई करते हैं सबसे क्लोजेस्ट में। अब इससे ज्यादा क्लोज में नहीं ला सकता हूँ वीटोर को, तो यहाँ पे हम हाई से पहले वीटोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर, लेकिन भाई वीटोर का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो हाई से तो भाई वीटोर का कुछ नहीं हुआ। अब हम ट्राई करते हैं वोल्टेक्स गन से, क्या वोल्टेक्स गन वीटोर को मार पाती है या नहीं। तो भाई वीटोर को माना तो थोड़ा वीटोर के आसपास भी नहीं है वोल्टेक्स गन, मतलब इतना ऊपर आके भी वोल्टेक्स गन की रेंज इतनी कम है कि वो वीटोर तक नहीं पहुंच सकी। तो जो मिथ है वो बस्टेड है। तो ये भाषा कहते हैं हम कार्बन से खुद को हील कर सकते हैं अगर हम मोलोटोव से जले हुए हो तो चलो देखते हैं क्या हम सही में कार्बन से हील कर सकते हैं जब हम मोलोटोव के अंदर जल रहे होते तब। सबसे पहले हम मोलोटोव से थोड़ा डैमेज ले लेंगे और उसके बाद बाहर आके कार्बन बम के अंदर जाके बैठ जाएंगे, देखते क्या हम हील होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मिथ बस्टेड है क्योंकि जो हम हील हो रहा है वो एक्चुअली में नॉर्मल हील है, मतलब जो गेम के अंदर जो ऑटोमेटिक हील होती है वो वाली हील है। कालो बम तुमको हील नहीं करता है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तुम अगर मोटर से जले हुए हो, तुम बाहर आ जाते हो तो तुम कालो बम को नहीं फेंकते हो तो भी तुम उतनी देर में हील हो ही जाते हो। जो नॉर्मल होता है तो कालो बम तुम्हें कुछ इफेक्ट नहीं करता, तुम्हारी कोई हेयर को रीजन नहीं करता, मतलब जो मिथ है वो बस्टेड है। तो ये भाई साहब कहते हैं हम डबल लीगर से स्टील चॉपर को मार सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो दूसरे फोन से चॉपर को बुला लिया है, तो देखते क्या हम इसको डबल लीगर से फोड़ पाते हैं या नहीं। देखो पहली ट्राई के अंदर सब फेल होते हैं, हम एक बार और ट्राई करते हैं, हम इजीली फोड़ यार देखो हम एक और बार ट्राई कर। भाई क्या है, मारने तो दे। गाइस अब सवाल मेरी इज्जत का चुका है, मैं इस चॉपर को फोड़ के दूंगा। इसको क्या लगा मैं ऐसे ओपन में आता दूंगा साले। अभी मैं तेरे को मेरा असली दिमाग बताता हूँ, हिम्मत है तो मार। अबे मारना कहाँ, ओ भाई भाग रहा है ये। भाई साला डरपोक भाग गया, जंग के बीच में मैदान छोड़ के भाग रहा है। कार गाइस देखो वो खड़ा था तो मैं उसको इजीली मार देता, अब वो भाग गया तो मिथ बस्टेड है। तो ये भाई साहब कहते हैं रेड मैप का जो पुल है वहां पे ट्रिपमेंट वर्क करती है। तो यार देखो मैंने खुद ने नहीं देखा आज तक यहाँ पे ट्रिपमेंट वर्क करते हैं नहीं, तो यहाँ पे भाई मैं ट्रिपमेंट लगा देता हूँ और अब हम देखते क्या ट्रिपमेंट वर्क करती है या नहीं। तो यहाँ पे ये पानी के अंदर भी ट्रिपमेंट वर्क करती है, मतलब मिथ कंफर्म है। तो ये भाई कहता है मान लो हम किसी को स्मोक के अंदर मार देते हैं तो जब वो किल कैम दिखेगा तो उसको स्मोक नहीं दिखेगा। तो भाई यहाँ पे हम ट्राई करके देख लेते हैं क्या मिथ बस्टेड या कंफर्म है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्मोक फेंक दिया और उसमें दूसरे फोन से ऑलरेडी एम लेकर रखा था और इस वाले फोन को मार दिया। और जैसा कि तुम देख सकते हो कि जो किल कैम है उसके अंदर स्मोक नहीं आ रहा है, मतलब जो मिथ है वो कंफर्म है। तो यहाँ पे ये भाई कहते हैं क्या ईएमपी ग्रेनेड और ईएमपी सिस्टम ब्लास्टिक शील्ड को स्टॉप कर सकती है या नहीं। अबे देखो मेरे पास दो ही मोबाइल है, मतलब ईएमपी सिस्टम तक जाना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हमें भी ईएमपी ग्रेनेड से ही काम चलाना पड़ेगा और दोनों सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे जैसे हमने ब्लास्टिक शील्ड के ऊपर ईएमपी ग्रेनेड फेंका वो फूटी नहीं, मतलब बटन तुम्हें नहीं दिखेंगे लेकिन तुम फिर भी शूट कर सकते हो। ब्लास्टिक शील्ड ईएमपी ग्रेनेड से रुकती नहीं है। और यहाँ पे ये भाई साहब कहते हैं अगर तुम शॉकासी को हार्ड पॉइंट के अंदर डिप्लॉय करोगे तो हार्ड पॉइंट के अंदर ही रहेगी। अब जैसे कि तुम देख सकते हो जो बंदा वो सामने आ चुका है, हार्ड पॉइंट के बाहर है वो। तो अब हम लोग हार्ड पॉइंट के अंदर शॉकासी को छोड़ेंगे और देखते क्या शॉकासी बाहर जाती है हार्ड पॉइंट के अंदर ही रहती है। तो यहाँ पे शॉकासी हार्ड पॉइंट के बाहर चली गई है, मतलब जो मिथ है वो बस्टेड है। अब ये भाई सब कहते हैं कि हम स्मोक के अंदर किसी को नाइफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्मोक फेंक देते हैं और देखते क्या हम नाइफ कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे दोनों बार स्मोक के अंदर ही, लेकिन भाई ठीक से दिख नहीं रहते स्मोक के अंदर, तो हम थोड़ा और स्मोक में आ जाते हैं और स्मोक के पूरा बीच में आने के बाद भी हम नाइफ कर सकते हैं। मिथ को बस्टेड बोलने से पहले मैं एक और बार ट्राई कर लेता हूँ।
तो यहाँ से तुम देख सकते हो भाई स्मोक के पूरे बीच में है। तुम्हें लगता होगा यहाँ पे हम स्मोक के बीच में नहीं, लेकिन हम स्मोक के बीच में ही है। तो जो मिथ है वो बस्टेड है। तो ये पता कहता है हम किसी भी ऊंची बिल्डिंग से ऊपर से नीचे कूदते तो हमारी जो हेल्थ तो चली जाती है, लेकिन वहीं पे अगर हम एडीएस ऑन करके कूदे, मतलब जो स्कोप होता है उसको ओपन करके कूदे, तो हमारी जो हेल्थ होती है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा ही करके बता देता हूँ, मतलब अगर हम बिना एडीएस ओपन करके कूदते तो हमारी एचपी कुछ इतनी जाती है। तो अब देखते क्या हम एडीएस ओपन करके कूदते तो हमारी एचपी जाती है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमारी एचपी उतनी गई जितनी पहले गई थी, लेकिन अब हम फुल एडीएस ओपन करके कूदेंगे, देखते क्या उसके अंदर हमारी एचपी जाती है या नहीं। तो यस, मिथ बस्टेड है। अगर तुम्हारे पास लाइट वेट पर्क होगा तो तुम जैसे भी कूदो तुम्हें एचपी बिल्कुल नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पे ये बात कहता है अगर हम डीगल के अंदर ये वाला अटैचमेंट लगा दे तो हम गलात को बहुत जल्दी फोड़ पाएंगे। तो देखो मैंने वही अटैचमेंट लगा लिया, अब देखते क्या हम गलात को जल्दी फोड़ पाते हैं या नहीं। तो यार काफी जल्दी फुट गया गलात, मिथ कंफर्म है। पर अगर तुम रियल मैच के अंदर गलात के इतनी क्लोज जाते हो तो तुमको बहुत ही इजीली मार देगा। तो यहाँ पे ये भाषा कहता है अगर तुम टॉवर सिस्टम के सामने खड़े रहते हो तो टॉवर सिस्टम तुम्हें एसएमआर से नहीं बचाएगी। अबे देखो अगर तुम टॉवर सिस्टम के आगे खड़े रहते हो तो तुम्हें नहीं बचाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे फ्रंट वाला ये लगा, मतलब टॉवर सिस्टम के बिल्कुल सामने खड़े रहते हो तो भाई हम देख लेते हैं कि क्या वो तुम्हें एसएमआर से बचाती है या नहीं। तो यस, इजीली बचा लिया टॉवर सिस्टम ने हमको, तो मिथ बस्टेड है। तो ये वैसा कहता है अगर टॉवर सिस्टम को टिपमैन के पास फेंकोगे तो टिपमैन फूट जाएगी। तो यहाँ पे टिपमैन ऑलरेडी लगी हुई है, तो देखते हम टॉवर सिस्टम डालते तो टिपमैन फूटती या नहीं। तो यस, मिथ कंफर्म है। पर अब तो टॉवर सिस्टम बर्बाद करने से बेहतर ये है अच्छे बच्चे की तरह पास में आओ, गन निकालो, 2 गोली मार दो, फोड़ दो। तो ये भाई सब कहते हैं हम लो ग्राफिक के अंदर स्मोक के आर पर अच्छी तरह देख सकते हैं, लेकिन हम हाई ग्राफिक के अंदर नहीं देख सकते। तो जब हम कम बैक कर दिए तो भाई तीनों ग्राफिक से ही कर लेते। ये मीडियम ग्राफिक है, ये हाई ग्राफिक है और ये लो ग्राफिक है। किसी भी ग्राफिक के अंदर तुम स्मोक कार पर नहीं देख सकते हो। जिनको नहीं पता कॉल ऑफ ड्यूटी को जो पहले वाले सीजन थे, मतलब जो पहली वाली कॉल ऑफ ड्यूटी थी उसके अंदर हम स्मोक कार पर देख सकते थे, स्मोक इतना बढ़िया नहीं थे। लेकिन ये वाला जो मिथ है ये बस्टेड है। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ को जैसा अगर हम RTX 50 के अंदर स्टॉपिंग पावर और मॉनिटर सप्रेसर लगा देंगे तो हम मैप के किसी भी कोने से बंदे को पांव पे गोली मार के भी इजीली मार सकते हैं। तो बोलने की जरूरत नहीं है, कंफर्म है, क्योंकि यार जो RTX अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चल रही है और इसका नेक्स्ट अपडेट के अंदर नर्फ भी आ रहा है, तो इतने डरने की कोई बात नहीं है। इन भाई का मिथ कुछ ऐसा है, हम हमारे टीममेट का ड्रोन को ऊपर स्टिकी ग्रेनेड फेंकना है, उसका जो स्टिकी ग्रेनेड होगा तभी फटेगा जब भाई एनिमी के क्लोज जाएगा ड्रोन। तो यहाँ पे मैं ड्रोन को ऊपर स्टिकी ग्रेनेड फेंक दूंगा और भाई वो चिपक भी गया है, तो हम इसको सीधा लेके चलते हैं एनिमी के पास। मर गया यार मेरा बंदा, पता नहीं कैसे। तो हम एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार हम बाहर से देखेंगे कि क्या होता है जब स्टिकी ग्रेनेड ड्रोन के ऊपर चिपक के जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्टिकी ग्रेनेड फेंक दिया है और वो थोड़ी देर में भाई फूट जाता है, मतलब वो एनिमी के पास तक जाने का टाइम नहीं लेता है, मतलब जो मिथ है वो बस्टेड है। बस ये था आजकल वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें ये वाली चीज अच्छी लगती है तो कमेंट के अंदर बताओ, मतलब क्या हमको इसको कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं, वो बता देना कमेंट के अंदर। तुम्हारे पास कोई मिथ हो वो भी बता देना और ट्राई करना तुम जो भी मिथ लिखो भाई सबसे अलग हो। मतलब ये आज वाली जो मिथ है उसी को देख लो, 181 के ऊपर कैप पेज, मतलब कितना अलग वाले आइडिया थे सब, मतलब भाई पूरा अलग ही मिथ हो। ऐसे वाले मिथ लिखना कमेंट में, और जिन जिन लोगों की भी मिथ नहीं है यार सॉरी यार, बहुत ज्यादा लोग भाई कमेंट करते हैं। पक्का ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुम्हारे मिथ लेने की, और इस वाले वीडियो के भी कमेंट में जाके भाई एकदम बढ़िया बढ़िया वाले मिथ लिख दो। ये भाई कहते हैं क्रैश वेब के सबसे ऊपर वाले बिल्डिंग में जाओ, वहां से ग्रेनेड से वीटोल को फोड़ो। भाई पागल हो गया क्या यार? देखो ऐसे वाले मिथ मत लिखना, थोड़े लॉजिक वाले मिथ लिखना। यहाँ पे भाई वोल्टेज गन वीटोल को नहीं फोड़ पा रही हो भाई, तुम ग्रेनेड से फोड़ने की बात कर रहे हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। हमें मिलता हूं तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।